तो बात का लगता है आपको एक समझौते पे बात खत्म होगी है कहीं ना कहीं? विल यू सो डू दैट कॉम्प्रोमाइज लाइक? सी कॉम्प्रोमाइज़ ये हो सकता है कि जब वो माफ़ी मांगे तो मैं एफआईआर भी वापस ले लूँगी। उनको बोलना पड़ेगा कि जेनी यो आप तुमने एक एक लफ्ज़ सही बोला है एंड हमारी से गलती हो गई। जो भी आसिफ जी ने मुझे लास्ट ईयर फ़ोन कॉल पे बोला है कि स्विट्ज़रलैंड मुझे जाना था, उस टाइम पे उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल पे भी कुछ चीज़ें बोली, मैं तुमको हक करता, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता, आ जाओ विस्की पीते हैं। अब ठीक है, अब चलो आपने मजाक में बोला है, आप ये बोल दो, ठीक है, अगर आपको इतना ईगो हर्ट हो रहा है तो आप मजाक में बोला है, आपने बहुत बार ये सब चीज़ें बोली है। मेरा ये है कि आपको पब्लिकली तो बोलना पड़ेगा कि यू हैव टोल्ड दोज थिंग्स, उसके बाद ही अगर समझौता होना तो होगा, नहीं तो फिर तो एफआईआर तो जो भी है ही डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट? कोर्ट में दूंगी। ऑफ कोर्स ऐसे ही थोड़ी ना, मैं ब्लाइंड थोड़ी ना खेलती हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यार। सो मतलब आप पूरे सबूत के साथ उतरेंगे कह सकते हैं यस। कि ओके। सो अभी और अभी और कौन किसने किसने आपको, अगर कास्ट में बात करें तो किसने किसने आपसे कांटेक्ट किया या आपको समझाने की कोशिश की? सो आफ्टर आई सॉरी, आपको ट्राइपॉड चाहिए क्या? नहीं इट्स नो ओके, चलेगा? ठीक है। ओके। सो आफ्टर व्हेन आई लेफ्ट ऑन 7th तो बहुत सारे लोगों के कॉल आए, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कास्ट कॉल मी एंड कि अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तू आ जा, ये वो ऐसा, क्योंकि मेरी सबके साथ पटती थी, सबके साथ मैं मस्ती करती थी। कुछ ने ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि तुमको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू आसिफ मोदी का तो बताओ, उनको तो मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, बिकॉज ही वॉज नॉट इन इंडिया दैट टाइम। मैंने कहा आसिफ जी को एक एक क्या सेट पे चल रहा है, कितनी बिस्लरी कितनी पार्ले जी आती है ये तक पता है, तो उनको क्या ये नहीं मालूम होगा कि जेनी के साथ क्या हुआ? वो कान के अगर इतने कच्चे हैं कि उनको सोहेल और जतिन ने बोला है कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागेंगे, कान नहीं दिखते हैं, वो ऐसे ही हैं। तो उनको देखना पड़ेगा भाई कि ये चीज़ को वो कॉल नहीं कर सकते कि जेनी क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, टेल मी। वो सिर्फ वो मान के बैठ गए कि इससे ये ना ऐसा हो गया, और मुझे नोटिस भेज दिया कि हमारे हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, राइटर्स का पैसा भी देना तुमको पड़ेगा, एक हफ्ते के अंदर हमको ये दो, नहीं तो हम इसके लिए करेंगे, हम तुमको टर्मिनेट करेंगे। अभी जो बोल रहे हैं शुरू से कि हमने इसको टर्मिनेट किया, कहाँ है टर्मिनेशन लेटर, दिखाइए। वो मुझे बोल रहे हैं वो मुझे डिफेम करेंगे, बताइए, करिए डिफेम। वो मुझे बोल रहे हैं इसका जवाब देंगे हम कोर्ट में, बताइए, आइए ना सामने। आफ्टर 11th of May इनने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? बिकॉज दे नो वॉट एवरी सिंगल वर्ड आई एम सेइंग इज़ राइट। एंड ये जो मालव, मोनिका और प्रिया ने सडनली आ गए तो ये इनको उम्मीद नहीं थी। इन्हें तो मालव से भी कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, मालव तो सबकी आँख का तारा था, एवरी सिंगल पर्सन ऑन यूनिट वांटेड मालव, लव्ड मालव, एवरीवन वांटेड मालव। एंड सडनली सबने मालव से कॉन्टैक्ट तोड़ लिया कि जेनी का साथ दिया, तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने सिर्फ सच बोला है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही बोला है कि जेनी वॉज नॉट अब्यूजिव, जेनी वॉज अ जोवियल पर्सन। अब इन लोगों को बुरा लग गया कि मतलब उसको ये तक मैसेजेस पहुंचाए गए कि अरे यार उसने पूरा गेम बिगाड़ दिया, क्या ये सब किसको करने की ज़रूरत थी। तो वो सच्चा इंसान है, हमेशा से वो सही चीज़ करता आया है, उसने वही किया, उसको जो लगा। जबकि मेरी और उसकी कोई ऐसे बहुत, आई कैन नॉट से कि कोई बहुत बॉन्डिंग हो, हम लोग सेट पे मस्ती करते थे, बट कुछ पर्सनल ऐसे बहुत फ्रेंडशिप नहीं थी। प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मालव से इतना नहीं था, लेकिन वो सडनली सामने आया, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तो मैम लास्टली एक चीज़ पूछूंगा कि देयर इज़ लाइक एक्टर्स के लिए भी देयर इज़ एक्टर एसोसिएशन जो ये सब चीज़ों में एक्टर्स के लिए साथ देती है, सामने आती है। सो आप उनमें से किसी ने आपको कांटेक्ट किया है, आपने उनसे कांटेक्ट किया या नहीं, नहीं सो है? सिंटा करके जो हमारा यूनियन रहता है, तो आई हैवेंट कॉन्टैक्टेड देम, दे हैवेंट कॉन्टैक्टेड मी, बिकॉज सिंटा में मोस्टली तब जाया जाता है जब पैसों का इशू होता है। यहाँ पर बात पैसे ही की नहीं है, पैसे का है, मेरा हार्ड अर्न मनी है 3.5 महीने का उनके पास। तो आप क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं छोड़ना नहीं, वो मिलेगा, भगवान दिलाएगा, मुझे मालूम है, वो भी दिलाएगा भगवान, विक्ट्री भी दिलाएगा मुझे, मैं आपको देती हूँ, और अपॉलॉजी भी करेंगे, ये भी मैं आपको लिख के देती हूँ, क्योंकि उनको मालूम है मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। सोहेल जतिन मेरे से स्पिरिचुअल चीज़ें करवाते थे, मेरे से कार्ड रीडिंग कराते थे, मेरे से बात करते थे, हीलिंग की बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम है, उनको एक एक चीज़ मेरे को अंदर बाहर मैं कैसी हूँ सब मालूम है। आसिफ जी उतना पर्सनली नहीं जानते हैं, क्योंकि आफ्टर दैट सिंगापुर इंसिडेंट जब उन्होंने मेरे को सब सेक्शुअली चीज़ें कुछ बोली थी, तो वो उन्होंने मेरे से मुँह फेर लिया था, बहुत दूर रहते थे, जवाब भी नहीं देते थे, हलो भी नहीं करते थे। बट द थिंग इज़ के ये चीज़ जो है आगे धीरे धीरे दैट विल टेक इट्स कोर्स अपने आप जो होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि विच आई हैवेंट मेंशन्ड अप टिल नाउ कि दैट्स वेरी स्ट्रेंज ऑफ देम, लाइक देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि 11 मई को ये सब खबर बाहर आई है, 11 मई और 12 मई को मेरे खिलाफ इन लोग ने स्टेटमेंट्स दिए, सोहेल जतिन ने, इवन इन दैट केस हर्षद जो हमारे डायरेक्टर हैं, हर्षद ऋषि एंड अरमान ने भी कि डिसऑर्गेनाइज्ड है ये वो, और सडनली मालव इन लोग का बैकअप आया। फिर इसके बाद अभी 17-18 तारीख को सोहेल ने एक स्टेटमेंट दिया था, जेनी तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं तुमसे टैरो कराता था, वो तो हीलिंग करती थी, मेरी इंपॉर्टेंस समझाती थी। तो पहले तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो कि ये ठीक है, ये आपका समझ में आ जाता है कि आपको दिखा कि अभी कुछ नहीं कर सकते।
अब इसके बाद इनको, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने प्रेशराइज़ किया है, कलेक्ट्रेट ने, वुमेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने, एंड वुमेंस एंड चिल्ड्रंस कुछ डिपार्टमेंट है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, इन लोग ने जो इनको प्रेशराइज़ किया है कि आप एक इंटरनल कमिटी बनाओ, तो दे हैव मेड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. आफ्टर आई हैव फाइल्ड कंप्लेन, दे हैव मेड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, एंड वो कमिटी किसकी है? नीला फिल्म्स की, जो आसिफ मोदी की है. अभी आसिफ मोदी के खिलाफ ही मैंने केस किया, और वो कमिटी में मुझे वो बार बार मेल आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं कि यू कम एंड वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपका पैसा मिल जाएगा, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. और उस कमिटी के मेंबर्स कौन है? हमारे यहाँ के हेयर ड्रेसर, उनकी पर्सनल असिस्टेंट, हमारे यहाँ के अकाउंटेंट, इस टाइप की जो लेडीज़ हैं जो उनके यहाँ काम करती हैं, जो मेरे निकलने के बाद ये कमिटी, पहले 15 साल से ये कमिटी कहाँ थी? तो वाई विल आई गो टू दैट कमिटी विच केम आफ्टर माई मैंने जब ये किया. सो वहाँ तो सोल्यूशन होगा नहीं. अब दे आर ट्राइंग कि किसी रीत से इसको मुंह बंद कराएं. मैं चुप नहीं रहूँगी. थैंक यू.